नाउ दिस इज माइंड फ्यूल, ये है मेरा एनर्जी का सोर्स। और उसी तरह ये जो गाड़ियां है, ये जो ट्रक्स है, ये जो स्पेस शटल है, इनको भी तो एनर्जी की जरूरत होती है। एंड देन अलॉन्ग विद दैट ये जो सरकारी इमारतें है, ये जो स्कूल्स है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, इनको भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो इनकी एनर्जी का सोर्स क्या है? तो अभी जितने भी मैंने चीजें आपको दिखाई, जैसे कि अभी गाड़ियां होगी, फ्रॉम गाड़ी टू एरोप्लेन एंड एवरीथिंग, जितने भी व्हीकल्स का जो डिपार्टमेंट है ना, वो चलने के लिए लगता है भाई पेट्रोल, डीजल, गैसोलीना, ठीक है। अभी ये जो दूसरा जो डिपार्टमेंट है भाई अपना, जहाँ पे इमारत है, सरकारी ऑफिस है, स्कूल्स है, अपने वर्कशॉप्स है, जितने जितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, तो वहाँ पे लगती है भाई इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला जो सेगमेंट है वहाँ पे है पेट्रोल, दूसरा जो सेगमेंट है वो है भाई इलेक्ट्रिसिटी का। तो पेट्रोल कहाँ से आता है? पेट्रोल आता है भाई फ्रॉम द सऊदी अरेबिया यानी ओपेक कंट्रीज, यानी तेल बनाने वाले कंट्रीज। और दूसरा जो डिपार्टमेंट है यानी इलेक्ट्रिसिटी, वो कहाँ से आता है? भाई वो आता है फ्रॉम द कोल, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्रॉम द नेचुरल गैस। दीज आर द थ्री मेन सोर्सेज जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। बात यह है दोस्तों, इन द व्हीकल वर्ल्ड फ्रॉम मोपेड टू बिग बिग कार्स, सबको ना भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट होना है। और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करेंगे भाई अपनी इलेक्ट्रिसिटी, तो पेट्रोल कौन खरीदेगा? एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, जितने भी बड़े बड़े तेल निकालने वाले जो कंपनीज है ना, वो ना अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। फिर डाइवर्सिफाई करना यानी क्या भाई, जो भी अपना मेन इकोनॉमी का सोर्स था ना फ्रॉम द ऑयल, उसको चेंज करके वो टूरिज्म ला रहे। जैसे कि सऊदी अरेबिया का नियोम प्रोजेक्ट, जहाँ पे भाई वो पूरा एक शहर सीधे लाइन में बना रहे फॉर द सेक ऑफ वर्ड, कि अपने कंट्री में ना भाई पैसा आते रहे। सेम वे भाई दुबई को देख लो आप, दुबई में तो भाई इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया फॉर द सेक ऑफ वर्ड टूरिज्म। अभी जितने भी लोगों को लगता है कि हम भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगा, तो भाई आगे सुन लो ना, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उसको चार्ज करने के लिए भी तो भाई अपने को इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इलेक्ट्रिसिटी भी तो अपने को बनाना पड़ेगा ना, और वो बनेगी कैसे? बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। देखो भाई आज के दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? वो बनती है फ्रॉम द कोल, फ्रॉम द नेचुरल गैस एंड फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अभी कोल को बंद करने से जो हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं, तो उसके वजह से बहुत सारा भाई CO2 का इमिशन होता है, और वो है भाई सबसे हानिकारक फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि उसके वजह से तो असली ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो वो भाई कोल कितना हानिकारक है आपको पता ही चल गया होगा। और अलॉन्ग विद दैट जो अपना भाई न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसको चलाना तो काफ़ी जोखिम वाला बात है भाई, वो चलाना काफ़ी डेंजर है। जैसे फुकुशिमा का जापान का ट्रेजेडी देख लो, सबसे ज़्यादा वो एफिशिएंट है, वो सबसे ज़्यादा अपने को पावर तो देगा, और उसको एस्टेब्लिश करके उससे काम चलाना, ये बहुत सारा उसके लिए लगता है भाई पैसा, और पैसा तो भाई गरीब कंट्रीज के लिए है नहीं। तो फिर लास्ट ऑप्शन रह जाता है भाई नेचुरल गैस का। रुको अपन नेचुरल गैस के पहले आने के पहले रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में भी तो जान लेते हैं ना भाई। एंड नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करके अपन इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और एकदम अपने प्लेनेट अर्थ को बचा लेंगे, तो वैसा भी कुछ होने नहीं वाला। बिकॉज ये जो धूप होती है ना, धूप, रुको मैं आपको धूप दिखाता हूँ। अब ये जो धूप है ना गाइस, ये पूरे अपने प्लेनेट अर्थ पे वेल डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है। जितने भी कंट्रीज है टेम्परेट जोन के ऊपर, यानी भाई नॉर्डिक कंट्रीज आप पकड़ लो, वहाँ पे धूप इतनी स्ट्रांग तो होती नहीं। धूप होती है तो होती है 6 महीना, और फिर 6 महीना तो खाली रात ही होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज अपन करेंगे कैसे? मेरे को पता है कि अभी आप लोग बोलोगे कि भाई वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी होती है इन नॉर्डिक कंट्रीज, तो अपन उसको यूज करेंगे। तो भाई फिर इंडिया का क्या? यहाँ पे कौन सी जियोथर्मल एनर्जी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है? अभी आप बोलोगे भाई फिर टाइडल एनर्जी यूज करो, हाइड्रो प्लांट्स यूज करो, तो गाइस वो भी कौन से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है? देखो हर रीजन की, हर कंट्री की जो टोपोग्राफी है ना, वो अलग होती है। तो भाई हर कंट्रीज को बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ेगा। फ्यूल तो वो वैसे भी ले ही रहे फ्रॉम द ओपेक कंट्रीज, सऊदी अरेबिया टू कतर एंड एवरीवन। तो भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी ये भी अगर लेने लग गए रिन्यूएबल वाली भी, तो उनकी इकोनॉमी चलेगी कैसे? भाई सेल्फ सफिशिएंसी भी तो कोई बात होती है ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइज, ये जो है ना भाई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये आज सुनने को बहुत अच्छा लगता है, बट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना अपने को होना भाई वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी, जो कि इस वक्त इतनी अपने पास अवेलेबल नहीं है। और गाइज आप जाके बोलो एक आधे पूरे कंट्री को, यानी अफ्रीका में जाके बोलो कि भाई तुम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करो, अब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाओ, क्योंकि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तो आपको क्या बोले कि पता है कि भाई हमको मत बताओ, हमको हमारी इकोनॉमी को भाई डेवलप करने दो। आप डेवलप कंट्री साला ये पूरा डेवलप होके बैठे हो, तो हम क्या करें? आपने तो पूरा यूज कर लिया। अभी ब्राजील को देखो भाई, वो अपना जंगल पूरा काट रहे फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी। उनको कौन बताएंगे भाई कि ये दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो बोलेंगे ना कि हमको हमारी इकोनॉमी, हमको हमारे लोगों को पहले खाना खिलाना है। तो भाई देखो, तो ये फॉसिल फ्यूल्स को बंद करके तो कोई इलेक्ट्रिसिटी बन नहीं रही, तो भाई अपने लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट फिर है क्या? रिन्यूएबल रिसोर्सेज से भी नहीं हो रहा,
फॉसिल फ्यूल को भी नहीं जलाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी आएंगी कहाँ से? कैसे पुअर कंट्रीज को भी अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और उसके साथ ही भाई एक वेल डेवलप कंट्री भी भाई इलेक्ट्रिसिटी बना लेगा और सबको इन व्हीकल से लेकर अपना पूरा घर भी चलेगा। कैसी होंगी ये चीज़ें? तो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है भाई नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी नहीं भाई फॉसिल फ्यूल ही है, वो भी भाई नीचे ही मिलता है अपने को ज़मीन के अंदर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द नेचुरल गैसेज, जब ये बर्न होता है ना फॉर द सेक ऑफ गिविंग एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर भाई हर एक चीज़ के लिए, जब ये खुद को बर्न करता है ना, तो इतना ही हार्मफुल केमिकल्स भाई एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ता, जो हार्मफुल गैसेस होते हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होकर भाई ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये नेचुरल गैसेज उतनी नहीं होती तो है, देखो होंगी तो भाई हर, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल है, बट नेचुरल गैस से भाई इतनी भी नहीं होती जितनी कोल से होती है, जितनी गैसोलीन यानी पेट्रोल से होती है, डीजल से होती है। तो इसलिए भाई नेचुरल गैस बहुत एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। नाउ द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस नेचुरल गैसेस, यहाँ से होता है भाई मीथेन लीक। तो ये मीथेन भी बर्न होता है जब अपन नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, ठीक है। तो ये जो मीथेन होता है ना, दिस इज द मोस्ट पोटेंट ड्राइविंग फोर्स फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई नेचुरल गैस एकदम बेस्ट सब्स्टिट्यूट ही है, बट देखो बाकी की चीजें तो नहीं हो रही ना भाई नेचुरल गैस से। तो अगर अपन ये जो नेचुरल गैस होते हैं ना, अगर उसको फ्यूज कर लेते भाई विद रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो भाई एक नंबर काम हो जाएगा। वो कैसे? देखो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स अपनी इतने बस टेक्नोलॉजी नहीं है, बस स्टिल इलेक्ट्रिसिटी तो बनाए रही है। और अभी ये जो नेचुरल गैस है उससे इतने हार्मफुल केमिकल्स तो बाहर नहीं निकलते, खाली मीथेन निकलता है। तो दोनों को अगर अपन वो टेक्नोलॉजी से उसको भी दबा लेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है उसको अगर अपन ट्रांसफर करना सीख जाएंगे और उसके ऊपर भी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी अपन लेके आओ कि भाई वो बहुत एफिशिएंट और बन जाएगा, तो अपने जो ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इतना जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसको अपन कम कर पाएंगे। और ये दोनों चीज़ें भाई एक आज पुअर कंट्री जो होती है ना उसको भी अपन सप्लाई करेंगे, वो भी कर पाएंगा। जिसको भाई रिन्यूएबल यूज़ करना है वो रिन्यूएबल यूज़ करेंगे, और जिसको नेचुरल गैस यूज़ करना है वो नेचुरल गैस यूज़ करेंगे। तो भाई विन विन सिचुएशन हो जाएंगे अपनी। एंड बिकॉज ऑफ दैट गाइज अपना वर्डिक्ट ये है कि नेचुरल गैस अलॉन्ग विद रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फ्यूचर। एक बात आप यहाँ पे ये देखो, जिसके पास एनर्जी सोर्स का सोर्स होता है ना, वो पूरे दुनिया को करता है कंट्रोल। इन 1975 एक वक्त ऐसा आ गया था भाई, सऊदी अरेबिया बोले कि हम आपको पेट्रोल नहीं देंगे, हम आपको गैसोलीन प्रोवाइड नहीं करेंगे। इनको बोला था यूएसए को। तो यूएसए पर लिटरली रास्तों पे आ गया था, उनको भाई गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल ही नहीं था। तभी जिसके पास नेचुरल गैस रहेगा और जिसके पास टेक्नोलॉजी रहेगी कि वो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सके, यानी जिसके पास टेक्नोलॉजी, जिसके पास नेचुरल गैस है, वही तो पूरे दुनिया को भाई प्रोवाइड करेगा ना। तो अभी आज के दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस है भाई रशिया के पास। पूरा यूरोप को गर्म करने के लिए जो नेचुरल गैस लगता था भाई इतना ठंडी में, रशिया ने वही कट कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई पूरे यूरोप ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा, बिकॉज उन्होंने यूक्रेन पे वॉर किया इसलिए, ठीक है। तो रशिया पूरा जियोपॉलिटिक्स गेम खेल रहा है वहाँ पे। उसी तरह रशिया के बाद भाई कतार पे, ईरान पे, सऊदी अरेबिया के पास, यूएस के पास बहुत सारा नेचुरल गैस है। एंड भाई इनएविडेंटली उनके पास बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी भी है। तो आगे आने वाले दुनिया में भी भाई इनका ही राज चलेगा, क्योंकि इनके पास रहेंगे एनर्जी सोर्सेज। नेचुरल गैस के डिपार्टमेंट में अपन बहुत पीछे गाइस, यानी अपना नंबर तो 22वां आता है, चाइना का 10वां आता है। तो इंडिया को भाई बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। अपन ने सोलर बेल्ट बनाया था, इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जो पूरा इक्वेटर का बेल्ट होता है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज चमकता है, वहाँ पे अगर अपन सोलर एनर्जी तैयार करते हैं और पूरे दुनिया को अगर प्रोवाइड करते हैं, तो अपना भाई क्या ही जलवा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट ये इनिशिएटिव का आगे कुछ भी नहीं हुआ, पूरा ठंडे बस्ते में चलेगी वो चीज़ें। बट खैर अपन ये मौका तो गंवा दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई भाई जियो पॉलिटिक्स की। तो आने वाले फ्यूचर में अपना जो सोर्स होगा ना एनर्जी के लिए, वो होगा नेचुरल गैस प्लस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये बात ध्यान में रखो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।